हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 14 सितंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजिश 2025 का शुभारंभ किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जेद्दा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेड़ा ने कहाँ पहले कार्यक्रम खोला है? जो अपना पहला कार्यक्रम है वो कहाँ खोला है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में अपेड़ा ने पहला अपना कार्यालय खोला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप लोगों को बिहार से संबंधित, बिहार आया तो बिहार के कुछ पॉइंट बता देते हैं। बिहार की आपकी राजधानी क्या है? पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। और राज्यपाल बिहार के कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान। और बिहार से रिलेटेड कुछ और पॉइंट देख लीजिए जो बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग जानते हैं बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन उसी में पॉइंट देखिए, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है। अभी जल्दी में ही जो है राजगीर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ है। कहाँ? बिहार के नालंदा में। अगला, बिहार की कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरी के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। अगला, बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D राडार को शामिल किया है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस को शामिल किया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आप लोगों के पास अगला वीडियो भी आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो गोवा आया है तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ओके, गोवा के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। अब गोवा आया है तो गोवा से संबंधित कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि 23 सितंबर 2025 को आयुर्वेद दिवस गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में मनाया जाएगा। और अब से हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद गोवा दिवस मनाया जाएगा। आयुर्वेद गोवा दिवस पहले भी मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार से जो है उसकी पहले कोई फिक्स डेट नहीं होती थी। अब वर्तमान में लेकिन क्या हो जाएगी, इसकी एक फिक्स डेट है जो कि 23 सितंबर को होगा। हर साल आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है, गोवा की फेनी को क्या मिला? जीआई टैग मिला। किसको? गोवा की फेनी को जीआई टैग मिला। अगला पॉइंट, गोवा में मांडवी नदी पर, गोवा में कौन सी नदी पर? मांडवी नदी पर रो रो फेरी सेवा शुरू हुई। अगला पॉइंट, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। ओके, और जबकि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोनों में अंतर है। पक्षी विहार कहाँ है? गोवा में है। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डी लपंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में हुआ। कहाँ हुआ? मेघालय में हुआ। ओके, तो मेघालय आया तो मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? शिलोंग। मेघालय के वर्तमान में सीएम कौन है? कॉनरेड संगमा। अगला पॉइंट देखिए इसी में मेघालय से संबंधित, मेघालय सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 को लॉन्च किया। ओके, अगला मेघालय में पॉइंट, मेघालय में 2 नए बुश फ्रॉग प्रजातियों की क्या हुई? खोज हुई। किसकी खोज हुई? बुश फ्रॉग प्रजातियों की
खोज हुई। अगला पॉइंट देखिए, मेघालय 2027 में 39 सॉरी सही से लिखा नहीं है। देखिए मेघालय 2027 में 39वें, यहाँ पे 39 के क्या है 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। अगला पॉइंट, मेघालय ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो कि भारत में सर्वाधिक है। जो राज्य का टोटल बजट है उसका 8% कहाँ पे आप स्वास्थ्य में उसने आवंटित किया, किसने, मेघालय ने, कुल का 8%। ओके। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में कहाँ के चिड़ियाघर में एशियाई विशाल एक कछुआ का प्रजनन किया गया, एशियाई विशाल कछुए का प्रजनन किया गया। तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आया है आपका मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी, इम्फॉल हो जाएगी। मणिपुर के वर्तमान में सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका, कौन, डॉक्टर भूपेन हजारिका की जयंती के उपलक्ष्य पर असमिया भाषा में लिखी गई उनकी जीवनी का विमोचन जो है वो किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को भारतीय नौसेना में शामिल किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम में शामिल किया। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में C-डॉट ने IT और संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, PNB बैंक के साथ समझौता किया। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत करेगा। ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत आया है तो भारत के बारे में कुछ पॉइंट देखिए। कह रहा है, भारत की साक्षरता दर बढ़कर पहले कितनी थी, 72 पॉइंट कुछ थी, अब वर्तमान में कितनी बढ़कर हो गई है, 80.9% हो गई है। कितनी, 80.9% हो गई है, 80.9% हो गई है। भारत ने CFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत ने CFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता। और अगला पॉइंट देखते हैं, भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ओके। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में FSIB ने SBI के MD के रूम में किसके नाम की सिफारिश की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। अब कुछ आपके महत्वपूर्ण तथ्य दे लगते हैं जो कि भारत में अभी हुए हैं या कुछ दिन पहले हो चुके हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जितनी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। आज का पहला पॉइंट कह रहा है, अरुणधति राय की स्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ओके। अगला पॉइंट, शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई। ओके। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना, केरल बना है। ओके। अगला पॉइंट देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रुबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना, नेपाल बना है। कौन बना, नेपाल बना है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। खनन मंत्रालय के सचिव पद का पदभार संभाला। ओके। अगला पॉइंट, यूएई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला में कैदियों के लिए योग सुदर्शन
क्रिया को नियुक्त किया? योग सुदर्शन क्रिया को नियुक्त किया। अगला पॉइंट, नारी अदालत कहाँ शुरू हो गई? सिक्किम में शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने, अगला पॉइंट, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की। लाडो बहन योजना कहाँ की है? लाडली बहन योजना एमपी की है। लाडली बहन योजना कहाँ की है? एमपी की। जबकि लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ की है? हरियाणा की। अगला पॉइंट, दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षा में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया है। किसने? दक्षिण कोरिया ने। अभी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर जो ये ऑनलाइन है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन पर किसने बैन लगाया? तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने अभी इस पर बैन लगा दिया था। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटे को मंजूरी दी। तो आप महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटे को क्या दी? मंजूरी दी, लंबे कार्य घंटे को। ओके, तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अगर कोई समस्या आ रही हो मेरे वीडियो में या कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग राय अपनी ज़रूर लिखना। और प्लीज़ फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।